रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ा रहे थे रेजोनेंस में, ठीक है। और रेजोनेंस में इफेक्ट में हम लोग क्या पढ़े थे अभी तक, प्लस आर पढ़ लिए थे और माइनस आर। तो प्लस आर इफेक्ट और माइनस आर इफेक्ट हम लोगों का हो चुका था, लेकिन उसमें कुछ आर्डर वगैरह देख लें हम लोग, ठीक है, क्योंकि सवाल पूछता भी है यहाँ से। तो प्लस आर और माइनस आर तो हम लिख दिए आर्डर, सवाल सीधे कर ले रहे बेटा, ठीक है। टाइम बचाने के लिए क्या किए हैं, पहले से लिख दिए इसलिए, ठीक है। तो आर्डर हम लोग चेक कर ले रहे हैं कैसे क्या हो रहा होगा आर्डर, ठीक है। तो यहाँ जो सवाल पूछता बेटा, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो क्या होगा, पहला जो दिया है CH2 माइनस O माइनस और NH माइनस। आपको हम एक बात बताए थे कि मान लीजिए एक स्टैंडर्ड हम जब पढ़ाए थे आपको, तो स्टैंडर्ड क्या मान के चले थे इस तरीके से, और x माने थे, क्या माने थे, x, ठीक बेटा। तो यहाँ बेटा x अगर है आपके पास, तो आपको बताया था या तो इलेक्ट्रॉन देगा या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ले जाएगा बाहर रिंग से। तो हम बताए थे ये अगर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ दे रहा होगा तो प्लस आर होगा, और रिंग से बाहर ले जाएगी तो माइनस आर। तो हमको आर्डर अगर पता करना बेटा, तो यहाँ अगर देखें तो प्लस आर के लिए कंडीशन क्या बताए थे, इसको क्या बोले थे हम, की एटम, याद है क्या आप, ये बोले थे हम, इसको हम कैसे बिहेव करें, जस्ट लाइक ए की एटम, ठीक है। अगर इस की एटम पर क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तो की एटम पर बेटा निगेटिव चार्ज हो, या फिर की एटम पर क्या हो, लोन पेयर हो, एटलीस्ट वन लोन पेयर है अगर, दैट इज बिहेव्स लाइक ए प्लस आर इफेक्ट ग्रुप। तो यहाँ हम देखें बेटा, ये जो आपको बॉन्ड दिख रहा है फ्री वैलेंसी है ना, इसका मतलब ये हम बेंजीन को स्टैंडर्ड मान के कॉन्जुगेटेड सिस्टम चले हैं, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि ये बॉन्ड किससे जुड़ा होगा, बेंजीन रिंग से, ठीक है। अब यहाँ बेटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इसका मतलब क्लियर है बेटा कि ये सब क्या है, प्लस आर है, क्या है, प्लस आर है। और अगर प्लस आर इफेक्ट ग्रुप है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर दे रहे होंगे, रिंग की तरफ दे रहे होंगे, ठीक है। अगर रिंग की तरफ दे रहे हैं तो हमको बस ये पता करना बेटा कि इसका प्लस आर इफेक्ट ज़्यादा है और किसका प्लस आर इफेक्ट यहाँ कम है। तो प्लस आर इफेक्ट के बारे में अगर आपको याद हो तो बताए थे कि जिस पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी, जिस पर चार्ज की डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ बेटा देखो इलेक्ट्रॉन कैसे देगा, ओवरलैपिंग के थ्रू देगा। तो सबसे इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ होता है, 2p में, कहाँ होगा 2p, देन कहाँ आएगा 3p 2p, है ना। फिर कहाँ आएगा बेटा 4p, और किस में 2p, और यहाँ आएगा 5p और 2p में बेटा, ये आता है केस, ठीक है। तो सब जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की क्या आएगी, पावर आएगी। अब बात समझो, यहाँ क्या होगा, कार्बन होगा, तो 2p ये केस होगा ही होगा। जो अंतर आएगा यहाँ आएगा बेटा। तो यहाँ अगर देखें हम तो कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सब एक ही पीरियड में है। इसका मतलब क्या है, यहाँ 2p अगर बताए थे एनर्जी यानी एनर्जी गैप सेम हो जाए, 2p हो गया बेटा। तो यहाँ क्या आपको बताए थे कि आप चेक करिएगा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि चार्ज की डेंसिटी, जिसमें चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग पावर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, यहाँ कहाँ बेटा नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। और अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी किस पे डिपेंड करेगी, वो डिपेंड करती है किस पे बेटा, अगर नेगेटिव चार्ज बियरिंग एटम प्रेजेंट इन सेम पीरियड और सेम देन चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, घटेगा। ये सब आप बातें हम आपको बता चुके हैं। अब यहाँ देखें कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, नाइट्रोजन, और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ क्या हो रहा होगा बेटा, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज डेंसिटी यहाँ क्या आएगी बेटा, कम आएगी। यानी हम कहेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी, कम होगी। तो इसको अगर हम सॉल्व करें बेटा तो मान लिया जाए इसको 1 मान लें हम, इसको क्या मान लें 2, और इसको क्या मान लिए 3। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा, यहाँ आ रहा होगा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देने की पावर 1 ग्रेटर देन 3 देन 2। ये हमारा आंसर आ रहा होगा। ये बात क्लियर है क्या। सबसे ज़्यादा जो प्लस आर पावर होगा किसका होगा, 1 का होगा, देन किसका आएगा 3 का,
चूंकि 1 की इलेक्ट्रॉनिटी क्या है बेटा, कम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या होगी, ज़्यादा, और जिसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज़्यादा हम कहेंगे उसका प्लस आर इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा। ठीक बेटा, यहाँ अगर देखें हम इसको लेबल कर लें 1, 2 और 3 में, ऐसे लेवल कर लिए बेटा। ठीक है, अब इस सवाल को अगर हम ध्यान से देखें तो O-, यहाँ क्या है OH, यहाँ क्या है NH2। चार्ज की इलेक्ट्रॉन देने की, चार्ज स्पीशीज की इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज़्यादा होगी किससे, न्यूट्रल वाले से। तो पहले तो इसमें कोई डाउट नहीं बेटा, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 1 का ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, अब बात आ रही OH यानी कि सेकंड और थर्ड में। ठीक है, तो यहाँ OH है यानी ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ा होगा रिंग से, और यहाँ क्या है, नाइट्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होगा बेटा किससे, रिंग से, और दोनों की दोनों न्यूट्रल है, दोनों सेम पीरियड में मौजूद हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे चार्ज की डेंसिटी, और चार्ज की डेंसिटी का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वहाँ चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रॉन देने की पावर ज़्यादा होगी, और हम कहेंगे उसका प्लस आर इफेक्ट क्या है बेटा, ज़्यादा। तो यहाँ जो आंसर आएगा वो थर्ड, देन आएगा हमारा सेकेंड। ये बात क्लियर है क्या? तो 1, 3, 2 इसका हो जाएगा क्या हमारा आंसर, NH2, OH और OR। ठीक है, NH2, OH और OR। अब यहाँ अगर हम देखें बेटा तो NH2 यानी नाइट्रोजन है, रिंग से, कार्बन से जुड़ा हुआ रिंग के, यहाँ क्या है ऑक्सीजन, यहाँ भी क्या है ऑक्सीजन। अब बात ये आती है कि NH2 की तो ज़्यादा होगी इन दोनों से, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ क्या डोमिनेट करे, चार्ज की डेंसिटी। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ भी है, ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे आपको बताए थे, मान लीजिए ऑक्सीजन पे बेटा, ये सब पीछे वाले लेक्चर में बताए हैं आपको कि अगर ऑक्सीजन पर कोई भी जो भी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होंगे एक ही प्लेन में होने चाहिए, लेकिन इस आर के आने से थोड़ा सा इसका पी ऑर्बिटल क्या होगा बेटा, थोड़ा सा क्या होगा, परपेंडिकुलर होना शुरू हो जाता है, जिससे इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो नहीं पाती, क्योंकि यहाँ क्या आ जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा लगना शुरू हो जाएगा। तो जो इसका पी ऑर्बिटल होगा वो थोड़ा प्लेन से बाहर होना शुरू कर देगा, और जैसे जैसे प्लेन से बाहर होना शुरू करेगा बेटा, उसकी जो ओवरलैपिंग पावर होगी कार्बन के साथ रिंग के, वो कम होती जाएगी। तो हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी बेटा, कम होगी। क्यों? क्योंकि ये तो पता है जितना इफेक्टिव ओवरलैपिंग उतना आसानी से क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ अगर हम लेवल करके देखें, 1 हो, ये 2 हो और ये 3 हो, अच्छा है, सब पे लोन पेयर है, तो इसका मतलब है प्लस आर ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा, 1 का, देन किसका आ रहा होगा, 2 का, देन किसका आ रहा होगा, 3 का। ये इसका क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। ये बात क्लियर है? तो यहाँ बेटा 1, फिर 2, फिर 3 और 2 में देखें तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ H है, यहाँ क्या R है। तो आप ऐसे भी देखो, अगर R है, कोई अल्काइल ग्रुप आके लग रहा है, तो थोड़ा बहुत स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और उसके कारण हमारा जो p ऑर्बिटल होगा, ठीक है, प्लेन से थोड़ा सा बाहर जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाएगा बेटा, है ना, थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा प्लेन से बाहर होना शुरू करेगा, और जैसे जैसे प्लेन से बाहर होना शुरू करेगा थोड़ा थोड़ा, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग पावर घटेगा और इलेक्ट्रॉन देने की पावर भी क्या होगी, घट जाएगी। तो हम ये कहेंगे किसका होगा बेटा, 1, फिर किसका आएगा, 2, फिर 3। ये बात क्लियर है? इसमें देखिए सवाल नंबर 4 हम लेवल कर दे रहे हैं 1, 2 और 3 में। ठीक है, बिल्कुल आसान बेटा। अभी सीधी सी बात बताएं हैं, ये भी ऑक्सीजन पे लोन पेयर, सल्फर पे लोन पेयर और सेलेनियम पे भी लोन पेयर। ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है, सल्फर पे भी लोन पेयर है और सेलेनियम पर भी लोन पेयर है। तो यहाँ अगर लोन पेयर है, अच्छा लिखा हो लोन पेयर या ना लिखा हो बेटा, तो ये तो अंडरस्टूड है कि यहाँ क्या होगा, लोन पेयर होगा। ये बात क्लियर है क्या? यहाँ क्या होगा, लोन पेयर। अब अगर लोन पेयर है तो ये तो बात क्लियर हो गया, प्लस आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अगर यहाँ बेटा लोन पेयर है तो इसका मतलब ये तो बात क्लियर हो गई, क्या है, प्लस आर है। अब प्लस आर है तो किसका प्लस आर ज़्यादा है, ये कैसे देखेंगे, तो ये बात आपको लिखे थे। यहाँ अगर देखें तो इसमें 2p, ये भाई ये जो फ्री वैलेंसी दिख रही है तो कार्बन से ही जुड़ेगा, कार्बन का हमेशा क्या होगा, 2p होगा। ऑक्सीजन भी सेकंड पीरियड में तो 2p 3p हो जाएगा, सल्फर थर्ड पीरियड में, फिर यहाँ 2p 4p आएगा। तो अगर बेटा यहाँ से यहाँ तक देखें तो सबसे ज़्यादा ओवरलैपिंग यहाँ, उससे कम यहाँ और उससे कम यहाँ। तो जितना कम ओवरलैपिंग उतना कम इलेक्ट्रॉन देने की पावर, सीधी बात है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन देने की
पावर होगी OH देन SH, और SH की ज़्यादा हो जाएगी किससे बेटा, SEH से। तो यहाँ कोई आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या, 1 2 3, ये बात क्लियर है। यहाँ भी अगर देखें बेटा लिखा नहीं, लेकिन हम बताए हैं कि ऑक्सीजन पे क्या होगा, लोन पेयर, ये बात क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अगर लोन पेयर है बेटा तो आप ध्यान से देखो, यहाँ OR और OH में हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसको। OR और OH में किसका ज़्यादा होगा, OH ज़्यादा होगा किससे, OR से। OPH की बात आ रही है। OPH का जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, मेरी बात को ध्यान समझना, मान लिया जाए PH मतलब क्या, ये आपके पास सपोज करो O है, और इससे PH मतलब यही तो होगा आपके पास एक बेंजीन रिंग, ये देखो ध्यान से, यही होगा। OPH मतलब क्या, ये वाला हो गया केस, इसका क्या है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें देखो ध्यान से, ये लोन पेयर कहीं भी डिलोकलाइज नहीं होगा, केवल और केवल कहाँ जाएगा, टुवार्ड्स द बेंजीन रिंग। ये लोन पेयर टुवार्ड्स द बेंजीन रिंग, लेकिन इस लोन पेयर को देखो तो बेंजीन रिंग की तरफ तो जाएगा, लेकिन ये लोन पेयर इधर भी तो डिलोकलाइज हो रहा होगा। तो आपको एक बात पढ़ाए थे, क्रॉस कॉन्जुगेशन, याद आ रहा है क्या, क्या बताए थे, क्रॉस कॉन्जुगेशन। और क्रॉस कॉन्जुगेशन का मतलब सीधा सा बेटा कि ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यानी इसका जो अवेलेबिलिटी है दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी, तो दोनों तरफ अगर जाएगा बेटा तो इधर अपना जो इलेक्ट्रॉन देने के पावर होगा ये क्या होगा, इन दोनों से कम होगा, ठीक है। क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण इधर तो जा रहा था, साथ साथ इधर भी जा रहा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो ये एक तरीके से देखिए दोनों तरफ बट रहा है, तो इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज़्यादा नहीं जा पाएगा, यानी हम कहेंगे +R पावर क्या होगा, इसका कम होगा। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो +R की बात करें हम इस केस में, तो सबसे ज़्यादा किसका आ रहा होगा बेटा, 2, देन किसका आ रहा होगा 1, और देन किसका आ रहा 3। तो OPH का +R पावर यहाँ क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। इस केस में आते हैं 1 2 3, ध्यान से देखो बेटा, 1 2 और 3 में देखें तो 1 2 3 लेवल कर दिए हम, देखो ध्यान से बेटा, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, ये हम बार बार करें बेटा, लिखा हो चाहे ना लिखा हो आपको मान के ही चलना है। अब 1 2 और 3 में अगर हम बात करें, ध्यान से देखो यहाँ क्या है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर होगा तो डिलोकलाइज होगा, ये भी डिलोकलाइज होगा, ये भी डिलोकलाइज होगा। अब बात ये बेटा, इसमें देखो यहाँ का लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में भी जा रहा है, ध्यान से देखो यहाँ इसका लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन इधर तो जाएगा, ये फ्री बैलेंसी बार बार बता रहे हैं बेटा, इसका मतलब ये बेंजीन रिंग से जुड़ा, वो मतलब X मान के चलो, और ये जो फ्री बैलेंसी मान के चलो कि ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो ये CO ग्रुप जो हमारा है आपके पास, ये ध्यान से देखें हम, तो ये क्या कर रहा होगा, ये तो इधर भी तो जाएगा ऐसे क्रॉस कॉन्जुगेशन, ऐसे देखो अगर ध्यान से, तो ये इधर भी आएगा, ठीक है, और इधर भी जाएगा। तो अगर ये क्रॉस कॉन्जुगेशन कर रहा होगा ऐसे, तो इधर इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या होगी, कम हो जाएगी। यहाँ भी क्रॉस कॉन्जुगेशन ऐसे आ रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो अगर क्रॉस कॉन्जुगेशन यहाँ भी है तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन देने की पावर कम होगी, तो सबसे ज़्यादा 1 की होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि यहाँ कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। ये बात क्लियर है, इस केस में कोई क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं है। अब बात आती है यहाँ और यहाँ में बेटा, अगर बात करें हम तो किस में क्रॉस कॉन्जुगेशन ज़्यादा हो रहा होगा, आप इसको भूल जाओ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों में सेम है, CO CO दोनों में सेम है। अब इसका इधर जाने की पॉसिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी पर। ये बात क्लियर है क्या। अगर बेटा ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तो आप अगर ये हो गया हो तो आप इसको नोट कर लो, ठीक है, ये बात क्लियर है। हम थोड़ा जगह बना रहे हैं, अगर इस तरीके से है अगर इस तरीके से है बेटा, ध्यान से देखो, जैसे इसमें देखो, अगर मान लिया जाए
O है हमारे पास, CO और क्या है R, ठीक। यहाँ क्या है OCO और क्या जाएगा OR। अब ध्यान से देखो बेटा, ये इधर गया होगा, ठीक है, तो बना होगा OCO माइनस R पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ क्या है लोन पेयर, रहने दो ऐसे। यहाँ अगर देखेंगे तो क्या बेटा, ये ऐसे जाएगा तो OCO माइनस और यहाँ क्या रहा होगा OR, ऐसे कुछ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब बात को समझो बेटा, यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ OR है ऐसे, ये कहीं नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ इस तरीके का कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ केवल और केवल एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन में लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं होगा। चलो एक तरफ ही जाएगा वो। इस केस में देखें, जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, बात को समझो बेटा, जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी उतने ज़्यादा तेज़ी से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, और जितना ज़्यादा तेज़ी से इधर जाएगा हम कहेंगे इसकी अवेलेबिलिटी इधर क्या आएगी, कम आएगी। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी कि जो हम बताएं बेंजीन रिंग यहाँ जुड़ा होगा उसकी अवेलेबिलिटी उतनी क्या होगी बेटा, इधर कम होगी। अब ध्यान से देखो, तो इस कार्बन पर प्रेजेंट पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी को हम कैसे कंपेयर करें? अब ध्यान से देखो, यहाँ R लगा है, क्या लगा है R, एल्काइल ग्रुप लगा होगा कोई। ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन या तो किसके थ्रू देगा, अगर मान लीजिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो या तो क्या काम कर रहा होगा इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर क्या काम कर रहा होगा बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन, यही तो मान के चलेंगे। अगर ये sp2 में हो गया तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन काम करेगा या फिर काम करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों काम कर सकते हैं, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन पे और इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। यहाँ बेटा क्या काम करेगा, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ लोन पेयर है, याद है बताए थे, अगर किसी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट p ऑर्बिटल के बगल में ऐसा एटम मौजूद जिसके पास लोन पेयर है, निगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ क्या काम कर रहा होगा, अल्फा इफेक्ट, यानी एक तरीके से ये भी एक प्लस R ही है, यानी कि एक रेजोनेंस इफेक्ट ही कह सकते हो आप इसको बेटा। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ, तो यहाँ हो रहा होगा अल्फा इफेक्ट, है ना, शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या हो रहा होगा अल्फा इफेक्ट एक तरीके से। यहाँ अगर देखें हम लोग तो यहाँ केवल और हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, तो बात क्लियर है बेटा, रेजोनेंस इफेक्ट एक तरीके से हमेशा डोमिनेट करता है हाइपर कॉन्जुगेशन पे भी, और कहाँ बेटा आपके बोलो बेटा इंडक्टिव पर भी। तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा और यहाँ आएगा अगर, तो मेरी बात को ध्यान से समझो, ये तो रहेगा ऐसे ही, यहाँ हो जाएगा OR पॉजिटिव चार्ज, और ये अपना ऑक्टेट जनरली कंप्लीट कर रहा होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डिलोकलाइज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो रहा है दोनों पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ क्या होगी बेटा, बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। और जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ कम, इधर के इलेक्ट्रॉन आने की पावर कम, तो इसका मतलब इधर जाने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। इधर पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी इसके कंपेयर में ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा आएगा इसके कंपेयर में, तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन इसके कंपेयर में ये ज़्यादा इधर आ रहा है और इधर क्या हो रहा होगा, कम। तो जितना इधर इलेक्ट्रॉन कम जाएगा हम कहेंगे उसका प्लस R पावर क्या है, कम। ये बात क्लियर है कि? तो इसमें अगर हम बात करें बेटा 1, 2 और 3 में, तो सबसे ज़्यादा जो प्लस R पावर निकल के आ रहा होगा वो आ रहा होगा किसका बेटा, 1 का, देन किसका आ रहा होगा 3 का, देन किसका आ रहा होगा 2 का। यहाँ आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, ये बात क्लियर होगा आई होप, ठीक है। ठीक ऐसे ही NH2 है, NHCOR है और OH है। यहाँ देखो बेटा लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, प्लस R इफेक्ट है, इसको लेवल कर दे 1, 2, 3। अगर बात करें हम लोग तो 1 और 3 में तो हम पीछे भी कंपेयर कर चुके हैं, तो यहाँ का लोन पेयर बेटा डिलोकलाइज तो होगा नहीं, इसका मतलब सीधे इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, लेकिन इसका लोन पेयर क्रॉस कॉन्जुगेशन में जा रहा। अगर बेटा बताएं क्रॉस कॉन्जुगेशन में गया तो बेंजीन की तरफ इलेक्ट्रॉन जाने की पावर क्या होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा प्लस R पावर किसका आएगा, NH2 का, यानी यहाँ हम सीधे लिख दे रहे हैं 1 का, देन किसका आएगा 3 का, और देन आएगा 2 का। ये इसका हो जाएगा बेटा आंसर, ठीक है। तो प्लस R पावर आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ देखिए बेटा
तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी बताएं, अगर यहाँ हम अभी आपको एक एग्जाम्पल दिए थे, बताए थे कि ये आपके पास जुड़ा है बेंजीन से क्या, कोई एक्स आइटम। अगर ये बेटा 2p2p होगा, कार्बन 2p2p, तो उसकी इफेक्टिव ओवरलैपिंग 3p2p से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ फ्लोरीन है, इसका मतलब 2p2p ओवरलैप करेगा, ये 3p2p ओवरलैप करेगा, ये 4p2p ओवरलैप करेगा, ये 5p2p ओवरलैप करेगा। और जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन देने की पावर क्या होगी, घटेगी। तो हम कहेंगे सबसे ज़्यादा प्लस आर किसका है, फ्लोरीन के, देन क्लोरीन, ब्रोमीन देना है। ठीक है, ये बात क्लियर हो रहा है। ठीक है, सवाल नंबर 9 को देखें तो बेटा ये क्या है, अब आ रहा है, अगर ध्यान से देखो तो ये इसको हम क्या है, प्लस आर है कि माइनस आर। तो माइनस आर में कंडीशन बताए थे, इफ ऑन की एटम हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पी ऑर्बिटल, इफ की एटम हैव इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पी ऑर्बिटल, देन इट आल्सो बिहेव्स लाइक ए माइनस आर। क्या कहेंगे बेटा, माइनस आर। या फिर ये बताए थे, इफ की एटम प्रेजेंट अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, की एटम किसे कह रहे होंगे, वह एटम जो बेंजीन से डायरेक्ट अटैच हो। इफ की एटम इज प्रेजेंट डायरेक्ट अटैच विथ more electronegative atom through the multiple bond, then it is also behaves like a minus R। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं। तो सीधी सी बात है, NO2 क्या बेटा, NO2 में अगर देखें तो NO2 का माइनस आर, आपको उस दिन ऑर्डर भी लिखवाए थे, ज़्यादा होगा किससे, CN से, और CN का ज़्यादा होगा किससे, CHO से। तो सीधे हम ऑर्डर लिख रहे हैं, यानी कि NO2 ज़्यादा CN, और CN का ज़्यादा होगा किससे, CHO से। जैसे मान लिया जाए हम आप यहाँ लिखते तो EN O ऐसे भी स्ट्रक्चर बनता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ क्या लिखते बेटा, COH। अब ध्यान से देखो, यहाँ नाइट्रोजन एक तो 2 ऑक्सीजन से भी जुड़ा है, और उस पर क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज भी दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की पावर क्या होगी, बढ़ जाएगी। यानी ज़्यादा नाइट्रोजन क्या है, हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। ठीक है, दूसरा क्या है, कार्बन, ये जो आपका कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज है, और ये कैसा बेटा, sp2। ठीक है, ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन किससे जुड़ा है, sp हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन से, और ये किससे जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन से। तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इस तरीके से इसका माइनस आर पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये बात क्लियर है। तो अगर हम ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर सीधे याद रखो बेटा, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखें की एटम यही होगा, देखो ध्यान से, कार्बन कार्बन कार्बन। अब ये जो पोर्शन है सब में सेम है, ध्यान से बेटा, ये वाला जो पोर्शन है सब में क्या है, सेम है। तो वही बात आती है कि अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम इसको हटाएं, थोड़ा सा ध्यान से देखो बेटा, ये हम हटा रहे हैं, समझ लो इस बात को। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो क्या आएगा, दो आपके पास CO और क्या बेटा, R, ये ऐसे गया होगा, तो यहाँ क्या आएगा, CO- OR पॉजिटिव चार्ज। बात को समझो यहाँ, ठीक है, ऐसे ही दिया है COH, ठीक है, ये ऐसे गया होगा, O- पॉजिटिव चार्ज H, और यहाँ ऐसे गया होगा CO, और यहाँ क्या है बेटा, आपके पास दिया गया NH2। ठीक है, ये भी ऐसे तो जाएगा माइनस आर में, ये भी ऐसे गया होगा, तो यहाँ क्या बनेगा, CO- NH2। अब यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज। ऐसे हम एक बार इसका पोस्टमार्टम ऐसे ही कर रहे हैं। अब ध्यान से ज़रा समझो बेटा कि अगर ये बातें हो रही हैं तो जितना ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी, तो पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ जितना ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन रिंग से क्या करेगा बेटा, बाहर की तरफ खींचेगा, और जितना बाहर खींचेगा हम कहेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, माइनस आर। ये बात क्लियर है। अब अच्छा, ये बातें अगर आपको ऑर्डर याद है तो कोई बात ही नहीं यार।
अगर ऑर्डर भूल जाते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ सकता है, ठीक है। तो अब हम ध्यान से देखें बेटा, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब जरा बात को समझो, क्या H इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है? नहीं, ये मान के चलते हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू मान लेते हैं कि H ना तो इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा और ना ले रहा हो। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है, यहाँ जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी है बेटा उतनी ही रहे। ये बात क्लियर हो रही कि नहीं? दूसरा क्या होगा, OR है और NH2 है। देखो बेटा, यहाँ OR, यहाँ NH2 और यहाँ क्या है आपके पास? पॉजिटिव चार्ज, यानी यहाँ लग रहा है अल्फा इफेक्ट। हम कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कह रहे हैं अल्फा इफेक्ट। अगर यहाँ कहें तो होता है तो रेजोनेंस इफेक्ट ही है ना, अल्फा इफेक्ट। ये अल्फा इफेक्ट चूंकि आपको नाम देके हम पढ़ाए थे, इसलिए इतना बात आपको हो सकता है याद आ जाए। ये आपके पास 2p, ये भी क्या बेटा? 2p और 2p। अब यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की कम, इसका मतलब चार्ज डेंसिटी ज़्यादा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर ज़्यादा भेज रहा होगा। अगर इधर ज़्यादा भेजेगा किससे कंपेयर में? ऑक्सीजन के कंपेयर में, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। क्या होगी? कम होगी। और यहाँ इसके कंपेयर में तो कम होगी, लेकिन इसके कंपेयर में यहाँ थोड़ी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब बात क्लियर है? जहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा, उसकी -r पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। यानी कि सबसे ज़्यादा अगर हम इसको लेबल करते हैं तो 1, 2 और 3 लेबल करें बेटा, तो सबसे ज़्यादा -r का पावर जो आ रहा होगा वो 2 में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर किस में आएगा बेटा? 1 में आएगा, और फिर किस में आएगा आपका? 3 में। ये बात क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? तो 2, 1, 3 किस में आएगा? 2, 1, 3, ठीक है। यहाँ 1, 2 और 3, ठीक है। अगर 1, 2, 3 में यहाँ हम कंपेयर करें बेटा, है ना, इस केस में, तो या तो सिंपल ऑर्डर याद रहे, और सिंपल ऑर्डर में आपको पता है सबसे ज़्यादा किसका होगा? NO2 का, फिर सल्फोनिक का, किसका आएगा? CHO का, ठीक है। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा किसका आएगा बेटा? 3, देन किसका आएगा? 1, और देन किसका आएगा? 2। ये बात क्लियर है? ठीक। यहाँ अगर देखें तो नो डाउट आपके पास, देखो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, ये बातें हम पीछे कई बार समझा चुके हैं, ध्यान से देखो। लेकिन ये जैसे जाएगा, यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज, ये गया पॉजिटिव चार्ज, ये गया पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा ध्यान से दो, ये इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर। अब ये जैसे जा रहे होंगे बेटा, आप अगर ध्यान से समझो तो हमको दिख क्या रहा होगा कि जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जैसे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये लोन पेयर क्या होंगे? अल्फा इफेक्ट, यानी कि +r के थ्रू इलेक्ट्रॉन देना शुरू करेंगे, और +r के थ्रू देना शुरू करेंगे तो ये हाइलोजन है। हाइलोजन +r और -i में कौन डोमिनेट करता बताए थे? -i, यानी इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ले ही जाएगा। यहाँ -i और +r में कौन डोमिनेट करता है? +r, लेकिन +r किसका ज़्यादा है? इसका। -i किसका कम है? इसका। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कौन ज़्यादा देगा? ये देगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी कम, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे कम, यहाँ पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, और जितना पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी यहाँ ज़्यादा होगी बेटा, उसकी -r की पावर भी क्या होगी? ज़्यादा। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? सबसे ज़्यादा 1, देन क्या आ रहा होगा आपका? 3, देन क्या आ रहा होगा? 2, ठीक है। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या है? लोन पेयर बेटा, यहाँ भी है लोन पेयर, यहाँ भी क्या है? लोन पेयर, बिल्कुल क्लियर सा है। लोन पेयर है तो क्या हो रहा होगा? +r, लोन पेयर है तो क्या हो रहा होगा? +r। और अगर +r है तो किसका +r पावर ज़्यादा है और किसका बेटा कम है? ये कैसे हम पता करें? तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहीं डिलोकलाइज नहीं होगा, सीधे कहाँ जाएगा? बेंजीन रिंग की तरफ, यानी ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में नहीं है। यहाँ देखो बेटा, ये लोन पेयर इधर तो जाएगा, लेकिन क्रॉस कॉन्जुगेशन में इधर भी जाएगा। ये लोन पेयर इधर जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, यानी ये 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इधर तो जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, ये केवल इधर जाएगा और ये कहीं नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा ये डिस्पर्स हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे सबसे ज़्यादा +r पावर किसका होगा? इसका, फिर इसका, और सबसे कम किसका हो जाएगा? उसका। ये बात क्लियर।
लास्ट जो सवाल दिया गया है NH OMe और O, ये है प्लस आर, यहाँ भी लोन पेयर है, इसका मतलब प्लस आर। ये सब बातें आपको क्लियर है बेटा, पहचानना आता है आपको। ये सब के सब क्या हैं, प्लस आर हैं। लेकिन प्लस आर की अगर बात करें तो क्लियर है सबसे ज़्यादा प्लस आर किसका होता है, चार्ज का। यानी कि चार्ज स्पीसीज है तो प्लस आर क्या है, ज़्यादा है। ये बात क्लियर है। अगर चार्ज स्पीसीज है और प्लस आर ज़्यादा है तो इसका ज़्यादा होगा इन दोनों से। अब बात आती है यहाँ दोनों न्यूट्रल, लेकिन अभी यहाँ पीछे समझाए थे आपको कि यहाँ का लोन पेयर डिलोकलाइज नहीं होगा, यहाँ का लोन पेयर बेंजीन रिंग में भी जा सकता है, तो इधर जाने की संभावना थोड़ा क्या होगी, कम। तो कम होगी तो प्लस आर भी पावर क्या होगा, कम। तो सीधी सी बात ये है, ऑर्डर यही आ जाएगा। ठीक है, ऑर्डर क्या आ जाएगा बेटा, यही आएगा। तो यहाँ से कभी कभी क्या सवाल पूछता है, सवाल से ज़्यादा जरूरी बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जो सवाल पूछेगा भी है ना, चाहे वो जिससे रिलेटेड है, चाहे जो अब हमको एप्लीकेशन पढ़ना है इधर सब, ठीक है, तो वहाँ आपको बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या ये सब आपको आता है या नहीं आता है। नहीं आता तो कोई बात ही नहीं, फिर आप सवाल सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोई गेस भी नहीं चल पाएगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी। यानी कि अगर पूछता है अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ -R और प्लस आर इफेक्ट ग्रुप, ठीक है, तो ये बातें हमको बिल्कुल पता होनी चाहिए कि इसका प्लस आर, पहले तो ये पहचानना आना चाहिए कि कौन प्लस आर है कौन माइनस आर है। तो ये बातें आपको बताए थे कि प्लस आर कैसे पहचानूंगा। हम एक स्टैंडर्ड मान के जो चले थे वो बेंजीन रिंग को मान के चले थे, और बेंजीन रिंग एक कंजुगेटेड सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, और उसको मान के चले थे क्या है कि कोई अगर बेंजीन रिंग पर X लगा दें, है ना, क्या लगा दे बेटा, X लगा दें, तो वो इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ भी दे सकता है और रिंग से बाहर भी ले जा सकता है। रिंग की तरफ दे रहा होगा तो हम कहे थे प्लस आर, रिंग के बाहर ले जाएगा तो माइनस आर। ये बातें सब पढ़ा चुके पिछले लेक्चर में। अब बात आती कैसे पहचाने कोई प्लस आर है या फिर माइनस आर है। तो कंडीशन लिखवा दिए थे आपको कि अगर की एटम पर जो बेंजीन से जुड़ा पहला एटम था, अगर उस पर एटलीस्ट 1 लोन पेयर है तो कैसे बिहेव करेगा, प्लस आर के रूप में। ये बात क्लियर है, कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक प्लस आर, है ना। दूसरा क्या बताए थे, अगर की एटम पर क्या हो बेटा, निगेटिव चार्ज हो, क्या हो, निगेटिव चार्ज हो, तो भी कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक प्लस आर। ठीक है, दूसरा बताए थे माइनस आर, अगर रिंग से कोई ग्रुप बाहर इलेक्ट्रॉन ले जा रहा था तो उसको क्या कह रहे थे हम लोग, माइनस आर। माइनस आर कैसे पहचानेंगे, अगर की एटम पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल मौजूद है, चाहे वो पीओ या डीओ, तो उसको हम क्या कहेंगे, बोलो बेटा, माइनस आर। क्या कहेंगे, माइनस आर। क्या बता रहे हैं, अगर की एटम पर, की एटम किसे कह रहे हैं, बार बार इस चीज़ को हम प्रेशर देके बताते हैं कि की एटम मतलब जो बेंजीन रिंग या कॉन्जुगेटेड सिस्टम से डायरेक्ट अटैच एटम, उसको हम क्या कहेंगे, की एटम। अगर की एटम पर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल हैं, अब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ऑर्बिटल कुछ भी हो सकता है, आपका वो हो सकता है पी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है। ठीक है, अगर ऑर्बिटल है तो कैसे बिहेव करेंगे, जस्ट लाइक माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। ये बात क्लियर हो गया। और दूसरा क्या लिखवाया था कंडीशन, कि अगर की एटम प्रेजेंट अटैच विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थ्रू द मल्टीपल बॉन्ड देन इट इज आल्सो बिहेव्स लाइक ए माइनस आर इफेक्ट ग्रुप। अब बात आती है, कभी अगर पूछ ले कि इसमें किसका माइनस आर है, किसका प्लस आर ज़्यादा, किसका कम, या सवाल ऐसे आएंगे जो हम आगे सवाल को करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, कि किसका प्लस आर ज़्यादा, किसका माइनस आर, अगर ये हमको आ रहा है तो सवाल तो चुटकी बजाते ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ बेटा, ठीक है, थैंक यू, जय हिंद बेटा।